नमस्ते, मैं हूँ जीशान कास्कर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का केंद्र है बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी है। 5 मई 2025 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम बंद कमरे में बैठक हुई। ये बैठक थी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर, जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हुई, जिसमें 26 लोग, ज़्यादातर पर्यटक, मारे गए। आज हम इस बैठक के 3 पक्षों यानी पाकिस्तान, भारत और यूनाइटेड नेशंस, इन तीनों पक्षों के नज़रियों को समझेंगे और बताएंगे कि ये मामला कितना जटिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट पाकिस्तान का पक्ष सुन लेते हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर स्थायी सदस्य है, यानी नॉन परमानेंट मेंबर है। इसने इस बैठक को बुलाया था, पाकिस्तान ने इस बैठक को बुलाया था चूँकि वो नॉन परमानेंट मेंबर है। उनके स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि वो शांति चाहते हैं लेकिन वैक्यूम में नहीं। उनका इशारा था भारत की 23 अप्रैल की कार्रवाई की ओर, जिन्हें वो गैरकानूनी मानते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की, लेकिन साथ ही आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कश्मीरियों पर अत्याचार, घरों को तोड़े जाने और यातनाओं का जिक्र किया और यूएन से जनमत संग्रह की मांग की, यानी प्लेबिसाइट की मांग की। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का मामला उठाकर भारत पर सीमा पर आतंकवाद का आरोप लगाया। साथ ही भारत द्वारा सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने पर आपत्ति जताई। अहमद ने कहा कि पानी जीवन है, हथियार नहीं। ये नदियाँ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की आजीविका का आधार है। पाकिस्तान का कहना है कि वो टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने डायलॉग की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी कि पहलगाम हमले की विश्वसनीय जाँच हो। पाकिस्तान का मुख्य मकसद था कि यूएनएससी इस मुद्दे पर सक्रिय रहे और समय रहते टकराव को रोके। जुलाई में पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा और तब ये मुद्दा और गर्म हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस मंच को इस्तेमाल भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने के लिए कर रहा है या सचमुच शांति की बात कर रहा है। भारत का पक्ष सुनने से पहले आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के मेंबर ने क्या कहा। There were 3 key objectives from this meeting. First, to enable the Council members to have a discussion on the deteriorating security environment and rising tensions between India and Pakistan resulting from India's unilateral actions and aggressive posturing targeting Pakistan that currently pose a serious threat to regional and international peace and security. To have an exchange of views on how to address this situation, including avoiding confrontation that could have serious consequences and the need for de-escalation. And third, to recall and bring to the fore the fact that all of this was happening in the larger context, the backdrop of the Jammu and Kashmir dispute, the core issue between India and Pakistan, whose final just and lasting settlement is still awaited in accordance with the relevant resolutions of the Security Council and the wishes of the Kashmiri people, who are waging just struggle against occupation to realize their inalienable right to self-determination. Pakistan believes all these objectives were largely served and achieved by this meeting. We thank Council members for their engagement and their calls for restraint, de-escalation and dialogue. तो सुना आपने पाकिस्तान का पक्ष क्या था। भारत ने इस मीटिंग में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। एक पत्रकार के तौर पर यह सवाल खटकता है, भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, अपनी बात दुनिया के सामने क्यों नहीं रखी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली वो बताती है कि भारत इस बैठक को पाकिस्तान की नाकामी मान रहा है। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने में असफल रहा। भारत का मानना है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नतीजा है और इसके जवाब में भारत ने कई कड़े कदम उठाए, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तान हवाई जहाज़ों के लिए हवाई केंद्र बंद करना और वीज़ा सेवाएं रोकना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि हमले के दोषियों को ढूंढकर सज़ा दी जाएगी। भारत ने घरेलू स्तर पर भी कमर कस ली है। 7 मई से देश के 244 ज़िलों में मॉक ड्रिल शुरू हो रही है। भारत के पूर्व यूएन प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पीटीआई से कहा था कि ऐसी बैठकों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता, खासकर तब जब एक पक्ष पाकिस्तान अपनी यूएनएससी सदस्यता का इस्तेमाल प्रचार के लिए करता है। बता दें कि उन्होंने ये स्टेटमेंट मीटिंग से पहले दिया था। मीटिंग के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। भारत ने इस बैठक में डटकर पाकिस्तान के दावों का जवाब दिया, लेकिन आधिकारिक बयान की कमी से सवाल उठ रहे हैं कि भारत अपनी स्थिति को और स्पष्ट
क्यों नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, अब यूएन का रुख देखते हैं क्या है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और दोषियों को कानूनी तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। गुटेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने और सैन्य टकराव से बचने की अपील की। उनका कहना था कि सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है, यूएन के डायलॉग और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देना चाहिए। बैठक के बाद ग्रीस के प्रतिनिधि, जो मई में सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस मीटिंग को उपयोगी बताया। द मिंट की रिपोर्ट के हिसाब से रूस के एक डिप्लोमेट ने कहा कि हमें डी एस्केलेशन की उम्मीद है। ट्यूनीशिया के खालिद मोहम्मद खियारी ने, जो यूएन के मिडिल ईस्ट और एशिया डिवीज़न के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने स्थिति को अस्थिर बताया। गुटेरेस, जो यूएन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दोनों देशों को अपनी मध्यस्थता की पेशकश की और कहा कि यूएन डी एस्केलेशन और शांति के लिए हर संभव मदद को तैयार है। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy and the renewed commitment to peace. Thank you. तो ये तीनों पक्ष क्या बताते हैं, यही मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान शांति की बात कथित तौर से कर रहा है, लेकिन भारत पर गंभीर आरोप लगाकर माहौल गर्म कर रहा है। भारत जवाबी कार्रवाइयों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन आधिकारिक बयान न देकर रहस्य बनाए हुए है। यूनाइटेड नेशन एक दूसरी तरफ तटस्थ रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अपीलें कितनी असरदार होंगी, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगियों की है, जो इस तनाव की छाया में जी रहे हैं। शांति की जिम्मेदारी दोनों देशों पर है, लेकिन रास्ता आसान नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या डायलॉग इस गतिरोध को तोड़ सकता है? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं हूं ज़ीशान कास्कर और ये आज का खास एक्सप्लेनर। नमस्ते।